बात करते हैं हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की, जिनके सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया है। जो लोग खेल से प्यार करते हैं उन्हें आज ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये नाम बदलती सियासत के बीच उस खेल के सम्मान की है जिससे गौरवशाली इतिहास जुड़ा हुआ है। Of the Olympic hockey, the wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to 0 in the tournament, are playing Germany. India score. हॉकी के जादूगर का सम्मान। ध्यानचंद के नाम पर होगा खेल रत्न का नाम। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक के बीच 41 साल बाद हॉकी के मैदान में लिखे इतिहास के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने खेल के सबसे बड़े सम्मान खेल रत्न का नाम राजीव गांधी के नाम से हटाकर अब हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। खेल के क्षेत्र में जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, जो खिलाड़ी थे, उनके नाम से खेल रत्न माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित करना मेजर ध्यानचंद जी के नाम से, यह तो देश के हर उस खिलाड़ी का सम्मान है जो देश के लिए खेलता है, देश के लिए जीतता है। तो इसका तो पूरा देश स्वागत कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा। आपको बता दें कि 1991 और 92 में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की थी। जिस खिलाड़ी को यह सम्मान दिया जाता है उसे प्रशस्ति पत्र, अवार्ड और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सबसे पहला खेल रत्न पुरस्कार पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अब तक 45 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। जैसे भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक वैसे ही खेल रत्न खेल का सबसे बड़ा सम्मान है। अब इसका नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। इस सम्मान की बात है, ध्यानचंद जी को ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से दिया है। तो खिलाड़ी होने के नाते तो मैं ये कहूँगा कि हमारे उन खिलाड़ियों को जो 29 अगस्त को जिस दिन ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, उस दिन ध्यानचंद जी का वह अवार्ड जो सबसे बढ़कर दिया जाएगा, वो हर खिलाड़ी को सम्मानित करेगा और वो गौरव महसूस करेगा हर खिलाड़ी इसको सम्मानित होते हुए। भारत में 29 जुलाई का दिन खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन 1905 में यूपी के प्रयागराज में ध्यानचंद का जन्म हुआ था। ये ध्यानचंद ही थे जिनके रहते भारत 1928, 1932, 1936 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और हॉकी की दुनिया में एक छत्र राज किया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया था। इस हार को देख जर्मनी का तानाशाह हिटलर स्टेडियम छोड़कर चला गया था। फाइनल मैच में ध्यानचंद ने 3 गोल दागे थे। कहा जाता है कि ध्यानचंद के इस जबरदस्त खेल को देख हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलने का ऑफर दिया, लेकिन ध्यानचंद ने उसे ठुकरा दिया। ध्यानचंद ने ओलंपिक में 29 गोल दागे, जिसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में था, जिसमें ध्यानचंद ने 14 गोल किए। ध्यानचंद के बारे में कहा जाता है कि एक बार गेंद उनकी स्टिक में चिपक जाती तो सीधे गोल में जाकर छूटती थी। इसीलिए ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ध्यानचंद ने 1926 से 1949 तक 185 इंटरनेशनल मैच खेले और 400 गोल किए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। ध्यानचंद के इसी अद्भुत प्रदर्शन को देख उन्हें लंबे समय से भारत रत्न देने की मांग उठती रही है। हालांकि उन्हें अभी तक भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला, लेकिन खेल रत्न का नाम ध्यानचंद के नाम पर होने के बाद सियासत जरूर शुरू हो गई है। ये उत्तर प्रदेश के लिए भी हर्ष का विषय है
और सभी खेल और खिलाड़ियों के लिए हर्ष का विषय है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब खेल रत्न पुरस्कार होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि इस देश में बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाओं का नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पे रहा। एक परिवार के नाम पर ही देश की तमाम कार्यक्रम और योजनाओं, स्मारकों का नाम रख दिया गया, लेकिन अब वास्तविकता में उनको सम्मान मिल रहा है जो इसके हकदार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के पास कोई दूसरा काम बचा ही नहीं है जिसे कह के अपना बता सकें। एक कहते हैं लोग कि जग में सुंदर हैं दो नाम, फीता काटो बदलो नाम, जो कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बन चुकी है। अपने कोई काम इनके पास नहीं है। बेहतर होता मेजर ध्यानचंद जी के नाम से हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते। जो खिलाड़ी अभाव में, हमारे देश के खिलाड़ी अलग से जीत नहीं पाते बाहर जाके विदेशों में, उनके प्रोत्साहन के नाम पर उनके नाम से शुरू करते। मुझे लगता है बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दो महापुरुषों का अपमान करने का काम किया। लेकिन सियासत से इतर अगर देखें तो ये ध्यानचंद के लिए बड़ा सम्मान है, और उस हॉकी के लिए भी जिसने टोक्यो में 41 साल बाद एक नया इतिहास लिखा, और उस खेल के लिए भी जिसे लाखों करोड़ों लोग जीते हैं और जीते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।